एक बंदरगाह है अमेरिका की, कोई 5,000 से, किताबों में लिखते हैं 5,000 से 9,000 अमेरिकी फौजी मारे। अमेरिका के अंदर अगर एक फौजी मरता है तो क्या होता है, 5,000 से 9,000 किसने, अमेरिका के फौजी मारे, जापान ने। एक पूरी की पूरी बंदरगाह उड़ा दी उन्होंने मिसाइल से। उस वक्त अमेरिका के सदर जो थे वो बड़े परेशान, उसने सोचा कि अब हमें जापान को मजा चखाना चाहिए कि उन्होंने हमारे इतने फौजी क्यों मारे। उन्होंने क्या किया, आइंस्टाइन से पूछा। आइंस्टाइन ने जो नीचे लीड कर रहा था उस बंदे ने सारे का सारा अटोमिक बम बनाया। अटोमिक बम जब बन गया तो आइंस्टाइन ने खत लिखा उसके प्रेसिडेंट को, अमेरिका के प्रेसिडेंट को, कि आपको इस बम का भी अंदेशा नहीं है, ये बम कितनी जानों को लेगा, आप इस तरह करो, एक बार इसके मुतालिक सोच लो कि बम जो है आपने गिराना भी है नहीं गिराना। जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, उसने क्या किया, खत को देखा, पहाड़ के डस्टबिन थी वहीं पर रख दिया। तो आइंस्टाइन को कहा कि आप जो है बम की तैयारी करो। आइंस्टाइन जो था थोड़ा वो सोचता था कि ज्यादा नुकसान हो, उसको पता था, साइंटिस्ट जो था, उसने एक और खत लिखा। वो खत जो था वो बड़ा कमाल की स्टोरी थी मोटिवेशन की। उसमें लिखा कि अगर आपने ये बम गिराया तो पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और ये सारी जिंदगी तक इसके रिएक्शन खत्म नहीं होंगे। अब वो जो खत था, कहते हैं कि वो प्रेसिडेंट के पास ऑफिस में पहुंचा, लेकिन आज तक प्रेसिडेंट ने देखा नहीं। बाद में जब काफी दिनों के बाद जब प्रेसिडेंट की डेथ हुई, वहां से सामान निकाला तो आइंस्टाइन का खत मिला उसको दोबारा। अब जब जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी, लोगों को पता होगा, एटॉमिक बम गिराया गया, कितने लोगों की जान गई। आज तक वो जो रिएक्शन का फॉल हो रहा है एटॉमिक बम का, पूरी दुनिया के अंदर फैला है। अच्छा, इसके दो फायदे एटॉमिक बम के। एक फायदा यह है कि आपकी जो मुल्क की सालमियत है उसको नुकसान नहीं होगा। अगर एटॉमिक बम आप बनाते हैं, कोई बाहर की दुनिया आपको ऊपर अटैक नहीं करेगी। इसके फेलियर भी बहुत ज्यादा है, पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। अब इस तरह हुआ कि आइंस्टाइन को जब पता चला कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बम गिराया गया, आइंस्टाइन बहुत ज्यादा रोया। उसने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। अगर मैं अल्लाह के हुजूर सामने पेश होऊंगा तो इतनी ज्यादा जानों का मैंने नुकसान किया है, सबका सब, सारे का सारा जो नुकसान है वो मेरी वजह से हुआ है। मैं ना ये इक्वेशन देता E=mc² और ना ये एटॉमिक बम बनता। अब E=mc² इक्वेशन हम लोगों को, साइंटिस्ट को पता था कि कैसे एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जाता है, थोड़े मास में कैसे एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, कितनी स्पीड के साथ। अब आइंस्टाइन जो था बहुत ज्यादा रोया, एक स्ट्रगल थी आइंस्टाइन की। अब इस तरह हुआ कि आइंस्टाइन को ऑफर की गई कि आप इसराइल के प्रेसिडेंट बनो। मैं आपको बताना चलूं कि पूरी दुनिया के अंदर दो ऐसे मुल्क है जो मजहब के ऊपर बने हैं। एक हमारा पाकिस्तान, जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और दूसरा इजराइल। इजराइल सिर्फ बना ही यहूदियों के साथ है, यानी वो सारे के सारे जो बना है वो जीविश जो है यहूदियों का मुल्क है वो। बाकी पूरी दुनिया के अंदर आप उठा लें, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो मजहब के ऊपर बना हो। ये वही दो मुल्क थे। आइंस्टाइन को ऑफर की गई कि आप जो है इजराइल के प्रेसिडेंट बने, लेकिन आइंस्टाइन ने क्या किया, उस काम को रिजेक्ट कर दिया। आइंस्टाइन को वो दुख ही नहीं जा रहा था कि मैंने इतनी ज्यादा जानों का नुकसान कर दिया। अब हैरानगी इस बात की है कि बस मैं शॉर्ट स्टोरी को खत्म करता हूँ, 1955 तक आइंस्टाइन की डेथ हो गई। लोगों ने सोचा कि आइंस्टाइन इतना जीनियस कैसे हुआ। आइंस्टाइन जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया, एटॉमिक बम ने, इतना जीनियस कैसे हुआ। जब उसकी डेथ हुई, एक हॉस्पिटल में डेथ हुई, वहां पे थॉमस हैरी थे आई थिंक, उन्होंने आइंस्टाइन का दिमाग चुरा लिया। हालांकि वो डॉक्टर नहीं थे, वो डॉक्टर बिल्कुल नहीं थे। आइंस्टाइन ने, उस बंदे ने उसका आइंस्टाइन का दिमाग चुराया। आइंस्टाइन ने, जब डेथ हो रही थी, आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा था, उसने कहा था कि मेरी कोई भी जान से कुछ चीज एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, लेकिन वो जो दिमाग था आइंस्टाइन का चुरा के ले गए। अब जब चुरा के ले गए, उसने 40 साल तक रिसर्च की। कितने साल तक? 40 साल तक आइंस्टाइन के सिर्फ दिमाग के ऊपर रिसर्च की। हॉस्पिटल वालों ने उसको बाहर निकाल दिया क्योंकि हॉस्पिटल से जबरदस्ती चुरा के लेके गया था। अब जब रिसर्च हुई, आप इमेजिन कर सकते हैं आइंस्टाइन का माइंड कितना होगा। नॉर्मली इंसान से 17%, 70% ज्यादा आइंस्टाइन का माइंड था, जो इसने पूरी दुनिया ही बदल दी। आज देख लें आप एटॉमिक बम के असरात क्या हैं, पूरी दुनिया के नक्शे बदल दिए। कोई जंग का नाम लेते हैं? जिसके पास एटॉमिक बम हो, कोई जंग का नाम ही नहीं लेगा। किस वजह से नहीं लेगा? एटॉमिक बम का फायदा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा है। लेकिन ये सारी की सारी स्टोरी आपको बताने का क्या मकसद था? एक इंसान था, 25 साल तक उसकी जो अपनी जिंदगी थी कैसे रही, अपनी जिंदगी के अंदर फेल होता गया, लेकिन एक टाइम आया कि उसने पूरी दुनिया बदल दी। आप लोग अगर लाइफ के अंदर अगर आप फेल होते हो तो कोई बात नहीं, आपके पास अल्लाह ने बहुत अपॉर्चुनिटी दी है, आप उसका क्यों नहीं फायदा उठाते? अब एक साइंटिस्ट इंसान जो है, उसकी इतनी बड़ी, आप लोगों को मैं भी शायद ना पता इस हिस्ट्री का क्या वजह है, मैंने डिस्कस की। एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जो है इतनी परेशान कुन है 25 सालों तक, और आगे जाके उसकी लाइफ चेंज होती है। आप बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्री उठा के देख लें, अपनी लाइफ के अंदर इतनी फेलियर होती है उनको, इतना ज्यादा नुकसान होता है, इतने ज्यादा हर्डल फील करते हैं। बड़ा इंसान कब बनता है? बड़ा इंसान उस वक्त बनता है जब वो प्रॉब्लम्स को फेस करता है। जब आप प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे तो कैसे बड़े इंसान बनेंगे? तो ये सेशन का आज मकसद सिर्फ यही था कि आइंस्टाइन की सिर्फ हिस्ट्री डिस्कस नहीं करना थी। आइंस्टाइन की जो माइंड लेवल था, बचपन में कैसा, दरमियान में कैसा, क्या पता आपका माइंड हो, अल्लाह ने आपको इतना बड़ा माइंड दिया हो, क्या पता है? कोई किसी को पता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी काम स्टार्ट करो लाइफ के अंदर, परेशानी आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात आएंगी, उसको फेस कैसे करना है। कोई इंसान फेस नहीं कर सकता तो आपको खुद करना पड़ेगा फेस, फिर आप बड़े इंसान बनोगे, अदरवाइज आप बड़े इंसान नहीं बन सकते।
अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। कोई भी क्वेश्चन हो, हाँ ये है कि आइंस्टाइन को आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली बात है क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इसकी लाइफ के मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन और ज़िंदगी के मुतालिक कुछ भी हो, आई विल रिप्लाई टोटली।